बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। दीपक सोनकर, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ अखिलेश कटियार होंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, थोड़ी देर में। सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। चंद्रमोहन शर्मा जी से पहला सवाल। चंद्रमोहन शर्मा जी, अपराध को अपराधियों की नजर से देखेंगे या फिर जाति धर्म के आधार पर देखेंगे? मुद्दे तो और भी कई सारे हैं, लेकिन ये एनकाउंटर वाला मुद्दा क्यों छेड़ा जा रहा है? माइक चेक कीजिएगा चंद्रमोहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विवेक जी, अपराधियों को बिल्कुल अपराधी की तरह ही देखा जाना चाहिए और अपराधियों के ऊपर जो कार्रवाई भी है वो आपराधिक और कानूनी होनी चाहिए। लेकिन अगर मापदंड में फर्क हो और मापदंड फर्क ऐसा हो कि मैं देखूं तो मेरा और उसका देखूं तो उसका, तो यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि अगर हम अपराध मुक्त सूबा बनाना चाहते हैं और अपराध मुक्त सूबे के अंदर सिस्टम लाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम तो भाजपा के और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ब्रिजमोहन शरण सिंह पे करना चाहिए, साक्षी महाराज पे करना चाहिए, बहुत से मुकदमे उनके ऊपर, प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर करना चाहिए, अजय मिश्रा टोनी पे करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने घर से चलते हैं कोई चीज लेके, और मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह की प्रणाली में अपने जीवन शैली को जीते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि अगर वो राजनीतिक प्रणाली नहीं है, अगर वो राजनीतिक प्रणाली में है तो फिर इलेक्शन से पहले ऐसे ढोल बजाकर शोर बजाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी अपराध चरम सीमा पे है, अगर आप कहते हो कि कम हो रहा है, आप अपना डाटा निकाल के कह रहे हो कि वो अपराध कम हुए हैं, तो लेकिन अपराध कम होने के बाद अपराध तो है ही, और यही कारण है कि वो अपराध विभिन्न विचित्र रूप ले लेता है, और विचित्र रूप लेने के बाद आपकी खामोशी मजहब और धर्म के आड़ में चली जाती है। तो अगर हम राजनीति के अंदर विपक्ष से भी ये मांगे कि विपक्ष सरकार का सहयोग करे, तो विपक्ष भी सरकार से मांगता है कि सरकार निष्पक्षता के साथ उन चीजों को करे जिन चीजों के ऊपर जो चीजें हैं। आप कह रहे कि भाई, आप कह रहे कि घर से शुरुआत करना चाहिए, ब्रिजमोहन शरण सिंह का इनकाउंटर कर दो, इसका कर दो, उसका कर दो। आप अपराधियों को अपराध की नजर, अपराध को क्यों नहीं देख रहे अपराधियों की नजर से? मतलब हम उसमें ये क्यों देख रहे कि भाई वहां से शुरू कर दो, यहां से शुरू कर दो? अब जो लोग मारे गए वो बहुत अच्छे कैरेक्टर के लोग तो नहीं थे। अखिलेश कटियार भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता। अखिलेश कटियार जी, क्या आवश्यकता है, बहुत स्वागत है आपका, क्या आवश्यकता है कि अपराध और अपराधियों पर राजनीति की जाए उत्तर प्रदेश में? मैं चंद्रमोहन जी एक सेकंड आपके पास वापस लौटूंगा, आपका ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, मैं चेक करवा रहा हूं अभी। कटियार जी, उत्तर प्रदेश में इस समय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अपराध के खिलाफ की बात जो विवेक जी होती है, संगीन मामले वो अपने खुद ही वापस लेने वाले इकलौते मुख्यमंत्री हैं। और जो अपराध मुक्त की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 21, 22, 23, 1000 के आसपास का तो कस्टोडियल डेथ है आपके शासन में। मैक्सिमम दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी समाज के लोग हैं। सबसे बड़े जो अपराध मुक्त की बात करते हैं, कुलदीप सेंगर के पास ऊपर 28 मुकदमे हैं विवेक जी, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंद्र 37, ब्रजभूषण शरण सिंह 34, बादशाह सिंह 88, चुलबुल सिंह 53। ये वो लोग हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समाज के हैं। इनके ऊपर सैकड़ों की तादाद में मुकदमे हैं, और इनके घर बुलडोजर छोड़िए, कोई साइकिल से भी नहीं पहुंचता है कि चलो एक पुलिस वाला पहुंच जाए, चलो साहब जेल में जाए या थाने चलो। ये अपराध जो है मुक्त की जो भाषा है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको डरा धमका के आप अपनी शासन प्रणाली ठोकना चाहते हो। ना कोई भय मुक्त है, ना यहाँ पे अपराध मुक्त है। महिलाओं के उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और उत्तर प्रदेश में असली जंगल राज है। लेकिन ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। ये मैंने 12-15 लोगों के नाम दिए हैं, ये एक एक जिले के माफिया है, और जिनके ऊपर सैकड़ों की तादाद में है। क्या ये जेल में है? नहीं है। तो अब इस समय कैसे मान लिया जाए? उत्तर प्रदेश के मामले में एक चीज है, आप रोजगार नहीं, युवा अगर आंदोलन करें तो आप लाठी डंडा चलाते हो। किसान के ठीक है, मैं आपने जो नाम गिनाए हैं, आपका सवाल कटियार साहब वाजिब हो सकता है, मैं उसको लेकर कुछ नहीं कर रहा। मेरा सवाल यह है कि अपराध और अपराधियों में जाति देखना क्या ठीक बात है? विवेक जी,
हम इस बात को हमेशा इस बात को कहते हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस देश का, जिस राज्य का सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति किसी के साथ आचरण करते हैं, उसके पीछे आधार जाति होती है। अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धुला क्योंकि पिछड़ी जाति के थे। तो ये क्या है, यहां आप जात नहीं देख रहे? ओबीसी में पिछड़ों का आरक्षण शिक्षक भर्ती में आपने लूट लिया, उसमें जात नहीं देखेगी? हर जगह, हर अपॉइंटमेंट में, हर जगह पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पीडीए के लोगों का हक मारते हैं, उनको नीच बताते हैं, उनका अपमान करते हैं, उसमें जात देख के किया जाता है विवेक साहब। तो कैसे देखा जाए इसको? तो मतलब इसलिए अपराध में भी जात देख रहे हैं कि भाई पीडीए के लोगों को मारा जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, वो भी फर्जी। दीपक सोनकर जी, दीपक सोनकर जी। जी विवेक जी, देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा उन्हीं अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है। और मैं तो एक बात कहता हूं कि विवेक जी, अपराधी की ना तो कोई जाति है ना तो कोई धर्म है, उसकी केवल एक ही जाति है, अपराधी। और अपराधी की सजा कानून व्यवस्था के हिसाब से जो सजा होनी चाहिए वो उसको सजा मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जब से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 17 से आए हैं, जीरो टॉलरेंसी के अंदर कानून व्यवस्था को लाने का काम किया है और उन अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जो लोग भी आज सवाल खड़ा कर रहे हैं, अरे भैया, बोल रहे हो, अरे मेरे भैया सुन लो पहले, ठीक नहीं लगता है। अरे सुन लो पहले ना, आप बोल रहे थे, मैं बोला नहीं, आप जवाब दे देना। अच्छा ठीक है, आप जवाब मान लेता हूँ, आप जवाब दे देना, मैं आपको नहीं टोकूंगा। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप पीडीए की बात कर रहे हो, आप पीडीए की फुल फॉर्म अपने अपने हिसाब से रख लेते हो। क्या पीडीए में आप अगड़े को मानते हो? अगर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, हम तो किसी अपराधी को किसी जाति के साथ तो नहीं मानते। और ये समाजवादी पार्टी की रीति नीति रही है हमेशा से जाति धर्म को लगातार लाना, हमेशा से मुद्दों के बीच में जाति धर्म से लोगों को जोड़ना। आप ये बता दीजिए, अरे कोई अपराधी घटना करेगा और जिनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा, अगर वो पुलिस पर गोली चलाएगा तो गोली चलाने से पहले पूछे, अरे भैया तुम पीडीए के तो नहीं हो, रुक जाओ जरा, रुक जाओ, अभी कहीं कुछ और जाति के होंगे, रुक जाओ। अरे पहले सुन लो, अरे पहले सुन लो। और आप ये बताओ, आप जिस पीडीए की बात कर रहे हो, उस पीडीए में आपको आज सूचना याद आ रहा है, तब आपका पीडीए प्यार कहां चला गया था? तब दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया गया। तब आपका पीडीए प्यार कहां चला गया था? जब दलित समाज से पहले लगाई थी। तब आपका पीडीए प्यार कहां चला गया था? जब बाबा साहब और काशीराम के नाम पर बने हुए जिलों को चेंज कर दिया गया, जब बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, तब आपका पीडीए प्यार कहां चला गया? ये जाति के नाम पर आप उदाहरण क्यों देते रहते हो भैया? अगर जाति की बात है तो अगले हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हम खुल के हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। ये संविधान सम्मत है ये बात? कासगंज के अंदर सिंह साहब का इनकाउंटर होता है तो वो किस जाति के थे? आप हमेशा जातियों से क्यों लोगों को जोड़ते हो? अपराधियों को इतना संरक्षण मत दो। आप ये समझिए, अगर पुलिस की कार्रवाई जाति के चश्मे से देखी जाएगी ना, तो उन्हीं अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम वो लिस्ट लेकर आए हैं अखिलेश सोनकर जी, अखिलेश कटियार एक लिस्ट लेकर आए हैं, कुलदीप सेंगर और पता नहीं किसका इसका नाम वो गिनवा रहे हैं, वो पूरी की पूरी लिस्ट है उनके पास। कह रहे हैं इन पर कार्रवाई कब होगी, इनके घर बुलडोजर कब जाएगा? देखिए, जो अपराधी हुआ है, जो जात में दोषी आया है, उन पर कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बख्शा गया है, चाहे वो किसी दल का हो, दूसरी बात, जो सम्राट चौधरी कहते हैं कि जात पूछ के गोली मारो यादव समाज का होगा, इसमें क्या कहेंगे? चाहे किसी पार्टी का हो। अब हम सब समस्या क्या है? समस्या क्या है कि समाजवादी पार्टी में ही सारे गुंडे भरे थे। ये सोनकर साहब बड़े भले आदमी है, ये नहीं बोलेंगे, ये तो वैसे ही पीडीए के व्यक्ति है, ये बेचारे कैसे बोलेंगे? सोनकर साहब को भी पीडीए का बना दिया आपने। अखिलेश कटियार कह रहे हैं सोनकर साहब भी पीडीए के व्यक्ति, कैसे बोलेंगे? पीडीए के आदमी है, ये तो खुद ही उत्पीड़ित होंगे वहां पे। तो पार्टी के आदमी हैं, हम तो संगठन के व्यक्ति हैं, हम तो समाज के व्यक्ति हैं। आप हमारे पीडीए समाज के व्यक्ति हैं, हमें आपके प्रति भी
सद्भावना है सोनकर साहब। अरे तो हम आपके बारे में अच्छा विचार रखते हैं। तो हमारे उन दलित भाइयों का आरक्षण के प्रमोशन में रोक क्यों लगा दी? आपको सद्भावना थी तो हमारे अरे समाज से अभी सद्भावना थी शिक्षक भर्ती तो वो में दलित जो बेटी दलित के पिछड़ों का हक मारा गया दलित उस पर बेटी की बोलो। हत्या क्यों कर दी वो थी? आपके अपने लोग हैं सोनकर साहब। कह रही थी तब आपकी सद्भावना कहाँ चली गई थी? जब आपने जिलों के आपकी नाम तरफ हमारा पूरा भाव है और आपके साथ जो अत्याचार भाजपा करती है दलित समाज के साथ, उसके बाद भी हमें संवेदना है। राजनीति का अपराधीकरण तो सुना था अभी तक, लेकिन संजीव कौशिक जी के पास जा रहा हूं, सुनकर जी वापस आ रहा हूं। लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि सियासत में वोट के लिए अपराध का राजनीतिकरण किया जा रहा है या उसका जातिकरण किया जा रहा है। संजीव कौशिक जी, देखिए विवेक भाई, राजनीति तो है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। यदि सरकारें ये बात कह रही है कि हमने इनकाउंटर किया, तो पहली बात तो ये कि इनकाउंटर हो जाता है या इनकाउंटर जानबूझ के किया जाता है। यदि आप जानबूझ के कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप एक असफल प्रशासक के तौर पे देखे जाएंगे। इनकाउंटर आत्मरक्षार्थ हेतु गोली चलाई जाती है जिसमें अपराधी या आरोपी ढेर होता है। दूसरी बात, अभी तक आपने अपने रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि जितने लोगों की मौत हुई या जितने लोग मारे गए वो आरोपी थे या अपराधी थे। दोनों में अंतर होता है। यदि किसी के ऊपर आरोप लगता है और गोली निकल कर सीधे उसके सीने में पैर में आप ठोक देते हैं तो निश्चित तौर पे एक प्रश्न तो खड़ा होता ही है। अदालतें हैं उसके लिए। निश्चित तौर पे आप दो बातें कह रहे हैं, या तो अदालत सक्षम नहीं है सही को सही और गलत को गलत कहने में या आरोपी को अपराधी बनाने में, या फिर आप अपने हाथ में कानूनी प्रशासनिक व्यवस्था ले रहे हैं। 17,000 के आसपास में इनकाउंटर की बातें बताई जा रही है। तकरीबन 9 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां पे। यदि भागा करके देखते हैं तो देखते हैं कि रोजाना लगभग 23 इनकाउंटर आप कर रहे हैं यूपी में। ये कौन सा देश राज्य चला रहे हैं आप, जहां एक राज्य में आंकड़ों के अनुसार आप 23 इनकाउंटर रोजाना कर रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि हम सुशासन दे रहे हैं। ये तो आप खुद अपने आंकड़ों में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, एक और आंकड़ा सामने दिखाई देता है। ये जो बात अखिलेश यादव यदि कह रहे हैं कि आप जाति देख करके, धर्म देख करके इनकाउंटर कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी तो आंकड़े हैं ना। 2022 में नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद में जो उपद्रव खड़ा हुआ था उसमें कितने लोगों को मारा गया, और मारा ही नहीं गया, उनके घर को ढहा दिया आपने। जब बुलडोजर नीति की बात करते हैं तो साफ दिखाई देता है कि एक वर्ग विशेष पर आप बुलडोजर चलाने के लिए आमादा होते हैं। किसी ने कोई अपराध किया नहीं, उसके घर परिवार बाल बच्चे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आपको फटकार लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि बुलडोजर न्याय सही नहीं है, ये अवैध है, असंवैधानिक है। उसके बावजूद आप नहीं मानते। किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगाया, गोली पैरों में मार दिया आपने, सीने में ठोक दिया आपने, उसके घर के पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया आपने। ये आपके असफलता को दिखाता है। ये मजबूत नहीं है, आप मजबूत नहीं है। यदि आप मजबूत होते तो इसकी नौबत ही नहीं आती। आप पहले से तटस्थ होते, उन सारे अपराधियों पर कार्रवाई करते, सलाखों के पीछे होते। वो पुलिस प्रशासन के हाथ में से अपराधी को छीन, आरोपी, फिर मैं कह रहा हूं, पुलिस प्रशासन के हाथ में से आरोपी को छीन करके उनके सीने और सर में गोली मार दी जा रही है। आप कह रहे हैं कि सुशासन दे रहे हैं। आप तो कर दीजिए, इसी तरह से ठोक दीजिए, निकालिए जेल में से, दरवाजे पर एक पिस्तौल लेके खड़ा करा दीजिए और कहिए कि सबको इनकाउंटर कर रहे हैं। और यदि इस तरह के सभ्य समाज में इस तरह की चीजों को यदि स्वीकार करने के लोग योग्य यदि बनाया जा रहा है और उस पर लंबी लंबी बातें कही जा रही है, तो हमें सोचना होगा कि अदालतों के काम क्या है, सरकार के काम क्या है, क्या दोनों के काम एक ही हो सकते हैं? क्या तो बंद कीजिए, शटर डाउन कीजिए। दो चीजें हैं। एक तो अगर ये मामला इतना ही संगीन है जितना आप समझा रहे हैं, तो एक भी आप लोग अदालत में लेकर नहीं गए, या एक पर भी, और जितने पे भी न्यायिक जांच हुई है, हर एनकाउंटर पर न्यायिक जांच होती है और हर न्यायिक जांच की रिपोर्ट बनती है। ये बात तो है, पब्लिक डोमेन में जानकारी है। तो या तो अगर इतना ही संगीन मामला है जिस संगीनता से आप समझा भी रहे हैं, तो अभी तक एक भी मुद्दा सामने क्यों नहीं आया जो कि सवालों के दायरे में हो, पहला। दूसरा, अगर कोई सामने से हमला करे, जैसे कि पुलिस ने भी कई बार कहा है, तो क्या पुलिस को गोली खा लेनी चाहिए? क्या पुलिस के घर वाले नहीं है, या क्या उनके परिवार वाले नहीं है, वो अपराधियों के सामने सरेंडर कर दें? ये कहना चाह रहे हैं आप? विवेक भाई, आप तो कसीदे कह रहे हैं इनकाउंटर को लेकर के कि इनकाउंटर किए गए। ये मर्दानगी की बात है, ये सुशासन की बात है। ये सवाल तो तब खड़े होते हैं ना। मैंने कहा कि आत्मरक्षा चलाया हुआ गोली निश्चित तौर पे इनकाउंटर है और पुलिस को अपनी जान बचाने का अधिकार है। लेकिन हम तो यहाँ कसीदे बैठ करके ये कर रहे हैं कि इससे इतने इनकाउंटर हो गए, इतने अपराधी मार दिए गए, इसलिए सुशासन है। हम तो इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि सभ्य समाज में इनकाउंटर को आपने न्याय का प्रतीक बना दिया। हाँ। इनकाउंटर न्याय का प्रतीक नहीं है, यह विफलता का प्रतीक है। बस हम इतनी सी बात ठीक है। सुनील कौशिक जी कुछ कह रहे हैं आपको। सुनील कौशिक जी, देखो, अब तक लगता है संजीव कौशिक जी इंडिया से बाहर रहते हैं या उनको पता नहीं। मुलायम सिंह आप ही के बिरादरी के हैं।
मुलायम सिंह यादव की सरकार में 500 से ज्यादा एनकाउंटर में लोग मारे गए थे संजीव जी, याद होगा आपको। यहां तो 289 मारे गए हैं 10 साल में, लेकिन वहां तो 4 साल की सरकार में 500 के आसपास मारे गए, 495 के आसपास। तो किसने मारे, क्यों मारे? वहां भी एक 2-4 लाइन आप संजीव जी बोल देते। दूसरी, यहां 17,000 एनकाउंटर में से 289 मारे गए, उसमें से 11,000 लोगों के पैर में गोलियां लगी। वहां 495 लोग मारे गए थे ना, उसमें से 1,000 लोगों के पैरों में भी गोलियां नहीं लगी, सीधे सीधे एनकाउंटर हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात संजीव जी, ये मानेंगे आप कि वो जो मारे गए ना, वो छोटे अपराधी थे। बड़े अपराधी तय कर रहे थे बैठ करके सरकार में, कहीं छोटे अपराधी कहीं बड़े अपराधी न बन जाए, इनको निपटा दिया जाए। और जानेंगे आप, उसमें अमिताभ ठाकुर जैसे आईपीएस ने मुलायम सिंह यादव के गृह क्षेत्र में ही कम से कम दर्जन भर अपराधी यादव जो थे, जो बच्चे थे, उनका एनकाउंटर किया। तो कौन जिम्मेदार था? 495 या 289? 4 साल की सरकार में 495। दूसरी बात, बार बार ये कहा जाता है विवेक जी के साथ, अपराधी जाति देख करके मारे जा रहे हैं, अपनी जातियों को बचाया जा रहा है। मुस्लिम अपराधी 61 मारे गए, ब्राह्मण अपराधी 18 मारे गए, ठाकुर राजपूत अपराधी 16 मारे गए। ठाकुर नहीं मारे गए क्या उसमें, जो बार बार एक ठाकुरों की लिस्ट गिना दी जाती है? अच्छा, दूसरी बात, वो लोग जो भी हैं जो बार बार करते हैं, वो न्यायालय की ऐसा कोई नहीं जिसमें बांछे चल रहे हों। क्या राकेश यादव गोरखपुर के एनकाउंटर हो गया क्या उनका? राजेश यादव प्रयागराज झूंसी 27 मुकदमे, एनकाउंटर हो गया क्या? गणेश यादव प्रयागराज, एनकाउंटर हो गया क्या? लल्लू यादव लखनऊ, एनकाउंटर हो गया क्या? ये अपराधी नहीं है? इनके ऊपर भी लाखों का इनाम है। ये जाति देख करके मारे जाते तो ये भी पहुंच गए होते ऊपर। लेकिन न्यायिक व्यवस्था में इन्होंने जमानत ली है, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कोई ऐसा खुल्लम खुल्ला अपराध नहीं किया जिससे कि पुलिस के सामने उनसे मुठभेड़ होती हो। दूसरी बात, आप कहेंगे कि साहब और जाति मुसलमान अपराधी नहीं घूम रहे क्या? मुसलमान अपराधों की भी सूची में गिना दे रहा हूं। हाजी इकबाल सहारनपुर के बाहर हैं इस समय, सलीम सोहराब लखनऊ के बाहर हैं इस समय, रिजवान जहीर बलरामपुर बाहर हैं अभी, सलीम उर्फ मुख्तार शेख लखनऊ के ये भी बाहर हैं। ये मुसलमान ये भी बाहर हैं, जो ठाकुरों की बार बार लिस्ट समाजवादी पार्टी गिना देती है। तो ये यादव भी हैं बाहर, मुसलमान भी हैं बाहर जिनका एनकाउंटर नहीं हुआ है। केवल एक और मैं ये नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी जो लिस्ट गिना रही है वो अपराधी नहीं है, 100% वो भी अपराधी हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन केवल और केवल ये कहे कोई पार्टी विवेक जी कि केवल और केवल ठाकुर जाति के अपराधी ही बाहर हैं, उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा है, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जातिगत आंकड़े में दे दूं, अभी 100 से ज्यादा अपराधी अभी भी हैं पुलिस की नजर में, लेकिन न्यायालय की शरण में हैं, किसी मुकदमे में वो वांछित नहीं है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद कोई उन्होंने ऐसा क्राइम नहीं किया जी, जिससे ठीक है। जल्दी से कटियार जी से जवाब लेते हैं, उसका सुनकर जी आपके पास आ रहे। कटियार जी। नहीं, ये तो कौशिक साहब ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार का डेटा विवेक जी बताते हैं, योगी शासन काल में लगभग 1,000 लोगों की कस्टोडियल डेथ है। ये आंकड़ा भी बताया करो सुनील जी, अच्छा रहेगा। और जो शासनकाल की लंबी लंबी भाषण मार रहे हैं ना, 5 मुठभेड़ें दिल्ली की हैं, ये है शासनकाल योगी का भयमुक्त शासन। किससे मुठभेड़ कर रहे हो भाई? आपस में ही कर रहे हो क्या? सब अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, तो 17,000 मुठभेड़ें किससे कर रहे थे? मतलब कुछ झूठ बोलने से पहले भी ये सरकार कुछ सोचती है कि नहीं? और 1,000 लोग जो पुलिस कस्टोडियल डेथ जो 1,000 लोगों की है, इन 10 सालों में वो कौन लोग थे? किसी को बीमार दिखा के मार दिया, किसी को दवाई के अभाव में मार दिया, किसी को सुसाइड दिखा दिया, वो कौन लोग थे? तो ये सरकार जिस तरीके से शासन चलाना चाहती है, आप बुलडोजर से न्याय करेंगे तो एक काम करो ना कि जुडिशियल सिस्टम खत्म कर दो, जुडिशियल सिस्टम खत्म कर दो साहब, फिर बुलडोजर चला लो हर जगह। ये सारे जो गरीब और अमीर जिसकी एक मान्यताएं थी कि न्याय सबके लिए है, न्याय सबको मिलेगा,
गरीब हो या अमीर, वो सब मान्यताएं बदल दो। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की आप बात करते हो, और जिस तरीके के भय के वातावरण में पूरा उत्तर प्रदेश जिंदा है, जी रहा है, अपना लाइफ स्टाइल बढ़ा रहा है, ऐसा पूरे 70-80 साल में कभी नहीं हुआ जिस तरीके का अभी। यहाँ तो पुलिस वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रक्षाबंधन के दिन एक पुलिस कांस्टेबल जा रही तो उसके साथ रेप बलात्कार होता है। तो ऐसी व्यवस्था को कैसे सराहा जाए? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।